हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम देख रहे हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। जैसा कि आप देख रहे हैं, भाज्य संख्या, इसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। वह संख्या जो स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण में दिया गया है 4, 6, 8, 9। अब ये ही भाज्य संख्या क्यों है तो हम देख लेते हैं। जैसे हमारा उदाहरण दिया है 4, तो ये एक तो स्वयं 4 और एक 1, इन दोनों के अलावा ये 2 से भी पूरी तरह विभाजित हो रही है। तो वही हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, वह संख्या जो स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। इसी तरह 6 भी जो स्वयं और एक के अलावा 3 से पूरी तरह विभाजित हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। वह संख्या जो स्वयं व एक के अलावा किसी संख्या से या किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण में दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। जैसे कि हम 2 ही ले लें उदाहरण, तो एक तो ये स्वयं और एक, इन दोनों के अलावा ये और किसी से नहीं विभाजित होगी पूर्णतः, इसलिए ये अभाज्य संख्या होगी। और जो भी उदाहरण में आगे दिए गए हैं संख्या, वह भी ऐसी ही है। आगे नोट देखते हैं। 2 केवल एकमात्र समअभाज्य संख्या है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। अब हम कुछ इसके थ्योरी क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा थ्योरी क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, एक कौन सी संख्या है? ऑप्शन भाज्य, अभाज्य, सम, ना भाज्य, ना ही अभाज्य। तो हम इसका आंसर होगा ना भाज्य ना ही अभाज्य, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि भाज्य संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से कटती है, और अभाज्य संख्या में ये है कि वह स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती। तो यहाँ पर हमने देखा तो भाज्य में भी एक स्वयं संख्या ही है और दूसरी नहीं। अब हम अभाज्य में देखते हैं, तो अभाज्य की कंडीशन में भी यह 1 से कट रही है, यानी इसका एक ही गुणनखंड है, और अभाज्य संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं, इसलिए ना तो ये भाज्य संख्या कहलाएगी ना ही अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन, अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? तो अब भी हमने जैसा कि समझा हुआ है पिछले क्वेश्चन में, तो अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का जोड़ होता है, भाज्य, अभाज्य, भाज्य व अभाज्य दोनों, डी ऑप्शन नन। तो इनमें से हमारा आंसर होगा भाज्य व अभाज्य दोनों, क्योंकि 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ भाज्य व अभाज्य दोनों होता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ऑप्शन है 1, 2, 4, नन। तो इनमें से हमारा आंसर होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होगी 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाज्य व अभाज्य संख्या पहचानें। तो भाज्य व अभाज्य संख्या पहचानना है हमें इनमें से। तो अभाज्य संख्या पहचानने का तरीका क्या होगा, देखते हैं। जैसे कि पहली संख्या हमें दी गई है 247, तो इससे बड़ी वर्ग संख्या लेना है
कोई आसपास की, जैसे कि 256, ये एक वर्ग संख्या है। किसका वर्ग है? तो ये 16 का वर्ग होता है। तो अब हमें 16 से छोटी सारी अभाज्य संख्या लेना है। जैसे हो जाएगी 2, 3, 5, 7, 11 और 13। ये 16 से छोटी सारी अभाज्य संख्या है। ये दी गई जो अभाज्य संख्या है, अगर इनमें से किसी एक भी संख्या से 247 पूरी तरह विभाजित होता है तो ये कहलाएगी भाज्य, और अगर नहीं होता है तो कहलाएगी अभाज्य। हम भाग दे के देखते हैं। तो ये संख्या 2 से 247 नहीं कटेगी, क्योंकि हमने पहले भाग के नियम पढ़े हैं। इसी तरह 3 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, 7 से काट के ही देखना होगा, क्योंकि हमने इसका भाग का नियम नहीं पढ़ा है। 7 या 21, 3, तो ये 37 7 के पहाड़े में नहीं आता है। फिर 11, तो 11 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि हमने 11 का भाग का नियम पढ़ा है। अब एक लास्ट बचता है 13, तो हमने 13 का भाग का नियम नहीं पढ़ा था। 13 से भाग दे के देखते हैं। 13 एकम 13, और यहाँ पर हो जाएगा 11 से 13 नम्मे 117। 13 से ये पूरी तरह विभाजित हो गई, यानी ये 247 हमारी कहलाएगी भाज्य संख्या। अब हम इसी तरह अगला देखते हैं 203। अगली संख्या भाज्य है या अभाज्य? तो 203 से बड़ी वर्ग संख्या वही 256 होगी, जो 16 का वर्ग है। तो 16 से छोटी सारी अभाज्य संख्या लिखते हैं, जैसा कि हमने पहले ही लिखा हुआ है, तो ये लिखी हुई है ऑलरेडी। अब हम भाग दे के देखना है हमें 203 में। 2 से भाग नहीं जाएगा, फिर 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। 7 के लिए देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14, 6 से 7 नाम 63। तो ये संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित है, इसीलिए ये भी होगी हमारी भाज्य संख्या। फिर अगली संख्या देखते हैं 173। तो 173 से भी बड़ी वर्ग संख्या हम 256 ले सकते हैं या 196 ले सकते हैं। तो ये 16 का वर्ग है, हमने इसे ही ले लिया 256 को। तो इससे छोटी सारी अभाज्य संख्याएं पहले से ही लिखी हुई हैं, हमें भाग दे के देखना है। 173 2 से भाग नहीं जाएगा, फिर उसके बाद 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं। 7 से भाग दे के देखते हैं। 7 दूनी 14, 4 से ये 7 से भी नहीं कटा, फिर 11 से भी नहीं कटेगा। अब एक लास्ट बचता है 13। तो 13 एकम 13, 4 से 43, ये 13 से भी नहीं कटी संख्या, यानी ये एक अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या। आगे जो 3 संख्याएं और दी गई है, तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन होंगे। ये भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन है 93, 97, 87, 101। तो इसमें से हमारा आंसर होगा 97, ऑप्शन नंबर बी। यह हमारा थ्योरिकल क्वेश्चन है। अगला, कौन सी संख्या भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं है? ये आपका आरआरबी 2009 के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है 0, 1, 3, 2। तो हमारा आंसर होगा 1, ऑप्शन नंबर बी। ना तो ये भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या। फिर अगला क्वेश्चन है 0 और 100 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन 31, 25, 29, 23। तो हमारा आंसर है 25, ऑप्शन नंबर बी। इसे हम आगे समझेंगे कि ये 25 आंसर क्यों है। अगला,
0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? ये CGPSC 2015 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। ऑप्शन है 13, 14, 15, 16, 18। तो हमारा आंसर होगा इनमें से 15। इसे भी हम आगे समझेंगे। अगला क्वेश्चन है 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या है? ये SSC CPO 2017 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसके लिए हमें गुणनखंड निकालने होंगे 108 के। तो 2 से 2 पंचे 10, 2 चौ 8, 2 दूनी 4, 1 2 सत्ते 14। अब 2 से संख्या नहीं कट रही है, 3 से, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इस तरह यहाँ पर 2 आया है 2 बार और 3 आया है 3 बार। दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। टोटल ये हो जाएंगी 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 बार। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर C 5। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन होगा। ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, CGPSC 2015 में आया हुआ है। आगे देखते हैं। अभाज्य संख्या के लिए हमें एक कोड याद करना है। इसे हम इस तरह, जैसे कि 44 22, 32 23, 21, इस तरह से याद कर सकते हैं। 44 22, 32 23, 21। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। एक और बार 44 22, 32 23, 21। अब इसका यूज़ क्या है? तो अब हम यहाँ देखते हैं 0 से 10 तक। तो ये 44 यानी पहला 4, तो ये 4 अभाज्य संख्याएं होगी। 10 से 20 तक 4, 20 से 30 तक 2, 30 से 40 तक 2, 40 से 50 तक 3, 50 से 60 तक 2, 60 से 70 तक 2, 70 से 80 तक 3, 80 से 90 तक 2 और 90 से 100 तक 1। ये अभाज्य संख्याएं होगी। तो हमने देखा था 0 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होगी। अगर आप इसे जोड़ें तो 4 और 4 8, यहाँ हो जाएगा 8 और 4 12, 3 15, 2 17, 18 19, 3 19 और 3 22 और 2 24 और 1 25। इस तरह ये आंसर आता है। अगर क्वेश्चन आता है हमारा कि 10 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होगी, तो हमारा 10 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी 10 से 50 तक। तो 4 2 6, 2 8 और 3 8 और 3 11। इसी तरह 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होगी, तो हमारा आंसर होगा 50, यानी यहाँ से चालू करेंगे। 2 और 2 4, 3 7, 8 9 और 1 10। इस तरह हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। जो भी आपकी 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं जो कि ये नोट में दी गई है, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? तो हमने स्टार्टिंग में सीख चुका है अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, भाज्य संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टाइप की और भी वीडियोस आते रहती हैं हमारे इस चैनल पर। जैसे कि अभी करंट अफेयर की वीडियोस भी चल रही है डेली बेसिस पर, मैथ्स की वीडियो भी चल रही है। तो ऐसी और भी वीडियोस आती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।